नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है एक चुटकी जहर। आरती नामक एक युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद आरती को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न आरती जवाब देना छोड़ती। हालात बद से बदतर होने लगे। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए जैसे मैं कहूं वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? आरती ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? आरती ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे आरती की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से चार प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा
कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान हो जाती थी। इसी उठा बैठक में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। आरती अपने पिता की बात सुनकर कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही। फिर जैसे ही उसे सच्चाई का पूर्ण बोध हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये डर या दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि आत्म अनुभूति और प्रेम के आंसू थे। पिता ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटी, जब तुम शिकायतों और गुस्से में डूबी थी, तब तुम्हें अपनी सास में केवल बुराई दिखती थी। लेकिन जैसे ही तुमने उनके प्रति अपने व्यवहार को बदल दिया, तुम्हें वही सास अलग दिखने लगी। आरती ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, आपने मुझे जहर नहीं दिया, लेकिन सच में आपने मेरे मन का जहर निकाल दिया। पहले मैं हर बात को अपमान समझती थी, हर टिप्पणी को ताना। लेकिन जब मैंने बात बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया और उनके दिल को समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि सास भी अपने मन में अकेली थी, डरी हुई थी। बस उनकी अभिव्यक्ति का तरीका थोड़ा कठोर था। पिता मुस्कुराए, यही तो जीवन की कला है बेटी। यदि हम संबंधों में मिठास चाहते हैं, तो पहले हमें स्वयं मीठा बनना पड़ता है। कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, उनका व्यवहार उनकी परिस्थितियों से कठोर हो गया होता है। प्यार और धैर्य उस कठोरता को धीरे धीरे पिघला देते हैं। आरती मन में नई रोशनी, नई समझ लेकर ससुराल लौटी। जैसे ही सास ने उसे देखा, वे बोले, अरे आरती, तू कैसे चली आई? मुझे तो लगा कि तू आजकल बहुत काम में लग गई है। आ बैठ, आज तेरी पसंद की खीर बनाई है। आरती भावुक हो गई। उसने आगे बढ़कर सास के हाथ पकड़ लिए। माँ, अगर मैं कभी पहले कुछ गलत बोल देती थी, तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब सच में आपको दिल से अपनी माँ मानती हूँ। सास की आंखें भर आई। अरे पगली, माँ बेटी के बीच क्या माफी? तूने पिछले कुछ महीनों में जितना मेरा ख्याल रखा है, उतना शायद मेरी अपनी बेटी भी न रख पाती। मैं तो सोचती हूँ भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी ही दे दी है। उसी समय पति भी कमरे में आया। उसने दोनों को इस तरह देखकर कहा, सच कहूं आरती, घर पिछले कुछ महीनों में इतना शांत और खुशहाल हो गया है कि मैं रोज घर लौटने का इंतजार करने लगा हूँ। आरती मुस्कुरा दी। उसने महसूस किया कि जब एक व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार लाता है, तो पूरा परिवार बदल जाता है। कुछ ही दिनों में उस घर में प्रेम, सम्मान और हंसी का वातावरण स्थायी हो गया। दोनों रिश्ते अब तानों, तकरार और गुस्से पर नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और आपसी आदर पर आधारित थे। लोग कहते हैं, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं, और इस सत्य को आरती ने जीकर समझा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें मिलने वाली सीख जो इस प्रकार है कि रिश्तों में सबसे बड़ा जहर गुस्सा, ताना और अहंकार होता है, कोई पदार्थ नहीं। और व्यवहार बदलने से ही रिश्ते बदलते हैं। जब हम स्वयं को सुधारते हैं, सामने वाला अपना हृदय खोल देता है। प्रेम, धैर्य और सम्मान, ये किसी भी रिश्ता बचाने के तीन मुख्य स्तंभ हैं। लोग बुरे नहीं होते, कभी कभी उनका तरीका कठोर होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन कठिनाइयों में झेला होता है। पिता का कर्तव्य सिर्फ बेटी को सहारा देना नहीं, सही दिशा दिखाना भी है। हमारा दिया हुआ व्यवहार हमें दोगुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह प्यार हो या कटुता। संसार में सबसे बड़ा परिवर्तन वही होता है जब हम अपने मन के भीतर के जहर को निकाल दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।